उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स का आज दूसरा दिन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। आप देख सकते हैं कुछ एग्जीबिशन यहाँ लगा हुआ है जिसमें अलग अलग कंपनियां सरकार के उत्तर वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ आप देखेंगे तो ये उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी का ये जो आप एग्जीबिशन यहाँ आप देख सकते हैं गाय का यहाँ दूध को लेकर के यहाँ पूरा एक एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाई गई है। तो सीधा अंदर जानेंगे और जानेंगे कि क्या है ये योजना और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से कितना फायदा इस योजना से प्रदेश के लोगों को होगा। तो सर पहले तो बताइए कि क्या योजना। ये योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगों को 35% कैपिटल सब्सिडी के माध्यम से सहायता दी जा रही है। जो भी अपना माइक्रो प्रोसेसिंग जो 1 करोड़ से छोटी इकाइयाँ जो हम पहाड़ी क्षेत्र में है छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उनको केंद्र सरकार के तौर पे 35% सब्सिडी है और 25% राज्य सरकार ने पहाड़ी जनपदों की है 25% एडिशनल सब्सिडी की घोषणा करी है, जिससे किसानों जो कि अपने माल को प्रोसेस करना चाहते हैं लॉन्ग लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में 60% तक सब्सिडी लोगों को मिल रही है। उससे लोग 15 लाख तक की मैक्सिमम सब्सिडी का फायदा उठा के अपने माल को प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करने से उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और मार्केट में जो ओरिजिनल उत्पाद जिसको हम बात करते हैं जैसे माल्टा हुआ, हल्दी हुई, मिर्ची हुई, इसके लोकल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ेगी। तो इससे किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। अपने बचे हुए माल को जो खराब हो जाता था वेस्ट जाता था उसमें प्रोसेसिंग करके अपने आगे लाभ उठा पाएंगे। सरकार की सब्सिडी बहुत फास्ट है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है और डीआरपी हमारे ही टीम के लोग होते हैं जो क्योंकि जब किसान कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है तो उसको डीपीआर बना के बैंक को देना होता है। तो वो डीपीआर बनाने में और पूरे बैंक से उसको लोन करवाने तक सारी सहायता सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड डीआरपी है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, वो उनको पूरी मदद करते हैं। मदद करने के बाद उनका लोन पूरा करने के बाद उनके फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट जीएसटी अगर उनकी ज़रूरत है तो और उनका जो उद्यम लाइसेंस है वो बनवा के उनको देते हैं ताकि उनका पूरा प्रोडक्ट बाजार में जाने में काबिल हो पाए। उत्तराखंड के लोगों को क्या फ़ायदा इस योजना से मिलेगा क्योंकि पहाड़ में ज़्यादा लोग बसते हैं, किसान हैं जो खेती करते हैं, तो उनको कितना फ़ायदा से। सर देखिए अभी तक इस योजना में पिछले 2 सालों में ये योजना कोविड के टाइम पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी उससे लॉन्च की थी, पर क्योंकि कोविड के कारण ये योजना का जो प्रभाव था वो पहुंच नहीं पाया गाँव तक। पर अब इस योजना के अंदर पिछले 2 सालों में अभी 516 लाभार्थी करीब 56 करोड़ के ऋण उत्तराखंड में दिए जा चुके हैं और लोगों ने इसका फायदा उठाया है। और कुल मिला के सब्सिडी के रूप में करीब 14 से 15 करोड़ रुपये की सब्सिडी अभी तक लोगों को दी जा चुकी है। ये आपने प्रोडक्ट रखे हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट हैं? देखिए इसमें जो गाँव में प्रोसेसिंग कर रहे हैं कैंडीज कोई बना रहा है, आंवले की कैंडी बनती है, मिर्च ये मसाले की प्रोसेसिंग कर रहा है। मैं अपने सहयोगी से उनको दिखाई दे रहा हूँ। ये मसालों को पैकिंग करने की ये है चिली पाउडर जी। इस तरह से छोटे छोटे उद्योग आप इसमें देखेंगे कि स्केल बहुत बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री की तरह रूप में चल रहा है। 4-4, 5-5 लोगों को रोजगार जनरेट हो रहा है कि रूप में और छोटे छोटे उद्योग लगा के लोकल लेवल पर प्रोसेसिंग की है। ये देखिए जी पहाड़ी उत्पादों में जूस बनाया जा रहा है, ब्रांच का जूस है, ये सब पहाड़ी उत्पाद हैं। ये अधिकतर पहाड़ी उत्पाद है। पर ये क्योंकि जब आप उद्योग लगाते हैं तो साल भर में पहाड़ उत्पाद एक लिमिटेड समय के लिए आता है तो अपना उत्पाद बाहर से खरीदते हैं प्रोसेस करके बाजार में बेचते हैं, उससे आमदनी हो रही है। जो उद्यमी जो उद्योग लगा रहा है उससे आमदनी बढ़ रही है। तो देख सकते हैं इस इन्वेस्टर समिट से आप ये देखेंगे जैसे ये चिप्स का पैकेट है जी, ये पहाड़ी आलू जोशीमठ जैसे जोशीमठ जैसे दूर इलाके में जहाँ गोविंद घाट जैसे जगह पे उन्होंने छोटा सा उद्योग लगाया है। छोटा सा उद्योग है, 12 से 15 लाख का लोन लेकर उन्होंने अपना उद्योग चालू किया है। आज की डेट में वो कम से कम 1 लाख रुपये महीने के चिप्स बेच रहे हैं बाजार में और बाजार में उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आगे आज भी जब इन्वेस्टर समिट में आए हैं वो और उन लोगों से उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे उद्योग जो हमारे पहाड़ में लगने लगेंगे हमारे पहाड़ की चीज़ें प्रोसेस हो पाएंगे तो उससे उनका बाजार भी बढ़ेगा और उनकी उत्पादक क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं तो उनको भी इसमें बिल्कुल रोजगार भी मिलेगा तो पहाड़ में लोग रह सकते हैं। बिल्कुल इससे आसान पहले शर्तें क्या होती है, किसी चीज़ की लोन लेने जाते हैं बैंक के पास जाते हैं तो 3 साल की बैंक स्टेटमेंट मांगता था, 3 साल की ऑडिट बैलेंस शीट मांगता था। 3 तरह के लोगों में कोई नया उद्यमी जो पास है और इंडिया भारत का नागरिक है, उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा में रह रहा है, वो आदमी इस चीज़ का फायदा उठा सकता है और अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। इसमें कोई ये गारंटी नहीं है कि आपको इतने साल की बैलेंस शीट देनी होगी, इतने दिनों में नया उद्यम भी करना करना चाह रहा है तो 35% छूट के साथ सरकार दे रही है और सब टोटल पहाड़ी क्षेत्र में 60% और सब्सिडी तुरंत उनके बैंक अकाउंट में आ जा रही है 2 महीने के 2 महीने के। उसमें कोई इंतजार नहीं, उसमें कोई इंतजार नहीं होगा। इसको 2 महीने के 3 महीने मैक्सिमम 4 महीने के लिए सब्सिडी उनके अकाउंट में आ जा रही है और उसको उनको ब्याज देना पड़ रहा है। तो देखिए अभी हमारी से बात हुई जितने आप ये उत्पाद
उत्पाद बेच सकते हैं, तो ये पहाड़ी सब उत्पाद हैं, लोग खुद इसका उत्पादन कर रहे हैं और सब्सिडी भी गवर्नमेंट 35 से 60% सब्सिडी की बात यहाँ हो रही है। और कहीं ना कहीं इस तरह की जब योजनाएं पहाड़ों में चलेंगी तो जो पहाड़ों से पलायन है वो कहीं ना कहीं ज़रूर रुकता नजर आएगा। तो कह सकते हैं उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो नागरिक हैं, उत्तराखंड के जो किसान हैं, ऊपर से जो पहाड़ों से पलायन हो रहा है उसको रोकने की कवायद शुरू की जा रही है, और जिसको लेकर के सरकार ने ये फैसला किया है कि इनको 35 से 60% सब्सिडी दी जाएगी जो घरेलू उत्पादों को अपना बिजनेस करेंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं सब घरेलू उत्पाद है, तो रोजगार उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बढ़ने जा रहा है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।